बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारिफ न्यूज़ की खास खबरों के साथ मैं हूं ताहा। नाज़रीन ग्रामी, आपको रमज़ान की रहमतें बरकतें बहुत बहुत मुबारक हों। खबर शामिल करते हैं जनूबी पंजाब से। जनूबी पंजाब में वाक़ई बहावलपुर यूनिवर्सिटी सैकड़ों तालिब इल्मों के मुस्तकबिल में कलीदी किरदार अदा कर रही है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी और कदीमी दरसगाह इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर चोलिस्तान के इस रेगिस्तानी खित्ते में हज़ारों तलबा और तालिबात को मेयारी तालीम फराहम करने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। बहावलपुर जो माजी में एक आज़ाद रियासत की हैसियत रखती थी, जिन पर अब्बासी ख़ानदान के नवाब हुक्मरानी करते थे, बहावलपुर के नवाब साहब दीनी उलूम से नहायत लगाव रखते थे। उन्होंने 1925 में यहाँ एक इल्मी दरसगाह का बुनियाद रखा, जहाँ अरबी और फ़ारसी ज़ुबान में दीनी उलूम पढ़ाए जाते थे। 5 अक्टूबर 1950 को ब्रिगेडियर साहिबजादा मोहम्मद अब्बास खान ने जामिया अब्बासिया बहावलपुर का सग बुनियाद रखा। उसका मकसद जामिअतुल अज़हर मिस्र के तर्ज पर एक ऐसी दीनी दरसगाह कायम करना था जहाँ से लोग मुख्तलिफ उलूम हासिल कर सके। 1975 में बाकायदा तौर पर इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और उसका नाम इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर रखा गया। हुकूमती पंजाब ने 1300 एकड़ ज़मीन उसकी बगदादुल जदीद कैंपस को दी। इस जामिया में 90% उलूम पढ़ाए जाते हैं। वाइस चांसलर इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कैंपस के बारे में तफसील बताई। इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में टोटल 5 कैंपसेस हैं। हमारे 3 कैंपसेस बहावलपुर में हैं और 2 कैंपसेस ऐसे हैं, एक बहावल नगर में और एक रहीम यार खान में। जो हमारा मेन कैंपस है बहावलपुर में, उसको कहते हैं बगदादुल जदीद कैंपस, जो तकरीबन 1300 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है और सबसे बड़ा कैंपस है। तकरीबन 80% स्टूडेंट बॉडी हमारे मेन कैंपस में है। उसके बाद बहावल नगर में तकरीबन 5500 स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं और रहीम यार खान में तकरीबन 4000 स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं। इस यूनिवर्सिटी के बगदादुल जदीद कैंपस में मुख्तलिफ शुबजात हैं, जिनमें ज़री तहक़ीक़ात, फार्म, सोलर एनर्जी वगैरह भी शामिल है। और अब अगर आप बगदादुल जदीद कैंपस पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ बड़े एरिया के ऊपर एग्रीकल्चरल रिसर्च फार्म्स हैं, सोलर एनर्जी पार्क है, उसके अलावा फैकल्टी बिल्डिंग्स हैं, मैनेजमेंट साइंसेस, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंसेस, एजुकेशन। तकरीबन इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में 13 फैकल्टीज़ हैं और 4 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं। इस जामिया के अहाते में जंगली हयात के लिए भी शेख ज़ैद के नाम से क़यामगाह बनाया गया है, जहाँ ये जंगली हयात नहायत आज़ादी से घूम फिर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में बैक वक्त 6000 तलबा की क़याम के लिए हॉस्टल की सहूलत मौजूद है। वाइस चांसलर के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ तलबा तलबात हुसूल इल्म के लिए आते हैं। तो एक बड़ी डाइवर्स इस खत्ते की पॉपुलेशन है, लेकिन इसके बावजूद इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर अट्रैक्ट करती है स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के तकरीबन हर खत्ते से। इसमें बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा कंटिजेंट, तकरीबन 900 की तादाद जा चुकी है जो पढ़ता है यहाँ पे। उसके अलावा KPK, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, इन सब इलाक़ों के स्टूडेंट्स इस्लामी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। बहावलपुर का खित्ता कपास के लिए मशहूर है। यही वजह है कि इस जामिया में कपास पर ख़ास तहक़ीक़ हो रही है, ताकि ऐसा बीज मुतारिफ़ कराया जाए जिस पर बीमारियाँ और मौसमियाती तब्दीली कम से कम असर कर सके। इस यूनिवर्सिटी में चोलिस्तान के रेगिस्तानी खित्ते में मुख्तलिफ़ इदारों से मिलकर जंगली हयात पर भी काम जारी है। इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में हमारा एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़। तो चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ जो है वो चोलिस्तान के फ्लोरा और फौना पे बड़ी एक्टिवली रिसर्च कर रहा है और अपने रिसर्च पार्टनर्स के साथ मिलकर भी काम कर रहा है, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल होबारा फाउंडेशन है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जामिया बहावलपुर में इस खित्ते की सकाफ़त को महफूज रखने पर भी काम हो रहे हैं। ख़ासकर खाकला तहज़ीब जो सैकड़ों साल पुरानी है, उसे नौजवान नस्ल को मुंतकिल करने पर तहक़ीक़ जारी है। जिसका आप इस तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल हेरिटेज थी उसने हमें ये फाउंडेशन दी है कि पिछले 20 मंथ्स में हमने 13,000 स्टूडेंट्स से इसको 46,000 स्टूडेंट्स पे ग्रो किया। ऐसी चीज़ें जो है ये दुनिया में भी देखने में आसानी से नहीं आती। तिब के मैदान में भी इस जामिया की ग्रां कदर खिदमात है और अब नर्सिंग कॉलेज खोलने का भी प्रोग्राम है। वाइस चांसलर के मुताबिक ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ फ़ीसें नहायत कम है और इस हवाले से इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर को एक यूनिक पोजीशन हासिल है कि ये एक लार्ज पब्लिक यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे है। यानी हमारे ज़्यादातर प्रोग्राम्स जो हैं वो 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर की रेंज में इस वक्त भी ऑफ़र हो रहे हैं,
تو یہ نہ صرف یہ کہ لوور مڈل کلاس کے لیے ایک افورڈیبل یونیورسٹی ہے، بلکہ ایکسیس کو بڑھانے کے لیے ہماری یہ جو کوشش ہے، اس میں ہم نے تقریباً پچھلے جو فائنینشیل ایئر تھا اس میں 11,000 اسٹوڈنٹس کو 400 ملین کی اسکالرشپس دی ہیں۔ اس جامعہ نے پچھلے سال 11,000 طلبہ کو 400 ملین کا اسکالرشپ دیا۔ اسی طرح برطانیہ کے اسکاٹش اسکالرشپ میں یہاں کے 71 طالبات کو بھی اسکالرشپ دلوایا گیا۔ اس جامعہ میں 1,000 سے زیادہ مختلف فیکلٹیز اور ان کے ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ 1200 وزٹنگ فیکلٹی ممبرز بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور آئندہ 500 مزید فیکلٹی ممبر رکھا جا رہا ہے۔ وائس چانسلر کی خواہش ہے کہ اسے دنیا کے ٹاپ 100 جامعات کی سطح پر لایا جائے۔ اس یونیورسٹی کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں اوپن میرٹ پر داخلے لینے کے لیے پنجاب کی ڈومیسائل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور چترال کے لوگوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور آپ کو فلی ویلکم کرتی ہے۔ آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس جو ریزرو سیٹس ہیں ان کے تحت بھی آپ آئیں۔ ہمارے پاس اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں سمجھتا ہوں کہ جو اوپن میرٹ کی پالیسی ہے وہ آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ جو اوپن میرٹ کی سیٹس ہیں جو کہ 50% ہیں، ان کے لیے ایکسکلوسیولی پنجاب کا ڈومیسائل نہیں چاہیے۔ تو چترال یا پاکستان کے دوسرے حصوں کے اسٹوڈنٹس کسی بھی تعداد میں ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں 45,000 طلبہ طالبات زیر تعلیم ہے اور چترال جیسے پسماندہ ضلع کے طلبہ طالبات کو یہاں مفت تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی، جس سے یقینی طور پر قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ غلام محمد فاروقی، 94 نیوز، بہاولپور۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے 94 نیوز کے ساتھ رہیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔